अब हम चलते हैं राधोगढ़। राधोगढ़ भी दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन यहाँ पर उम्मीदवार है कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी ने हिरेंद्र सिंह बंटी को उतारा है। तो देखने योग्य होगा कि जयवर्धन सिंह जीतते हैं या बंटी यहाँ पर विजय श्री प्राप्त करते हैं। यह में दिनेश निगम जी, आप ये बताइए कि इसमें क्या कौन जीत हासिल कर सकता है। देखिए क्या है कि राघवगढ़ है तो दिग्विजय सिंह का पुराना क्षेत्र है और जयवर्धन उनके पुत्र है, 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं जी। कुछ दिन मंत्री भी रहे 15 महीने। और सबसे बड़ी बात यह कि राघवगढ़ का जो भी आप राघवगढ़ की पहचान माने या कुछ भी माने तो उसको अपन दिग्विजय सिंह के नाम से ही जाना जाता है, राघवगढ़, है ना। तो ये एक तरफा, वहां तो एक तरफा कांग्रेस की जीत है, इसको कोई नहीं नकार सकता अगर अब जयवर्धन जीत ही रहे हैं। अब सवाल ये कि कितने मतों से चुनाव जीतेंगे, कितने परसेंटेज हजारों को वो करेंगे, इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां जो रेशियो है आज की डेट में वो 40 और 60 का है। 40 और 60 का रेशियो है। 40 और 60 का रेशियो है। इसके मतलब ये है कि जयवर्धन के जो निश्चित जीत रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कितने मतों से, बस कितने मतों के अंतर से। मैं सूरज पाठक जी से भी जानना चाहूंगा कि आपके जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हिरेंद्र सिंह बंटी, वो वहां के जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो पिछला चुनाव जयवर्धन सिंह जीते थे 46,697 वोटों से, तो इसमें आप मान के चलिए कि थोड़ा सा इजाफा और कर लीजिएगा, 2 अंकों की वोटों का और इजाफा कर लीजिएगा, और लगभग इतने वोट का अंतर रहने वाला है यहाँ जीत और हार का। और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और छोटे राजा यदि हर मतदाता के पास नहीं भी पहुंच पाते हैं, हालांकि उनको छोटे राजा कहा जाता है, राजशाही तो नहीं रही, राजशाही शासन नहीं रहा, लेकिन छोटे राजा यदि पूरे मतदाताओं के पास भी नहीं पहुंच पाते तो भी मतदान उनके पक्ष में हो जाता है। क्योंकि जब कभी ऐसी स्थिति होती है कि मैं वहां दरबार में कोई आता है, वहां महल पे कोई अगर आता है तो उसकी बात सुनी जाती है, उसको तवज्जो दी जाती है। ये एक बड़ी वजह है कि जयवर्धन सिंह यहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए, जयवर्धन ने यहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं। पंडित जी की इनकी जो कुंडली देखी होगी बंटी की और जयवर्धन की, तो क्या उनको मिला होगा कि कौन जीत रहा है, कितने मतों से जीत रहे हैं। तो पंडित जी आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। जयवर्धन सिंह जिनकी कुंडली धनु लग्न और मकर राशि की है, वो कहीं ना कहीं हिरेंद्र सिंह बंटी बना जो वहां के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर बहुत भारी हैं। जैसा पाठक जी ने कहा कि पिछली बार उनका चुनाव का जीत का प्रतिशत था वो लगभग 46,000 वोटों से जीते थे। इस बार मेरा मानना है कि वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 50,000 से ज्यादा मतों से वो वहां भाजपा प्रत्याशी को आसानी से हराएंगे और एक रिकॉर्ड जीत होगी। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव बार परिणाम की बात आएगी तो ये एक बहुत बड़ी जीत के रूप में गिनी जाएगी, और मुझे लगता है जब कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो एक बड़ा पद एक बार पुनः जयवर्धन सिंह जी को अवश्य प्राप्त होगा। चलिए, एक बार राधोगढ़ के विषय में पंडित जी का कहना पड़ा कि भारी मतों से जयवर्धन सिंह जीत रहे हैं, उस पर तो लास्ट में आऊंगा मैं। हाँ, इन्होंने तो सरकार बना दी। अब पंडित जी से जो है सवाल तो नहीं पूछा विजय जी, उन्होंने अगर भी जोड़ा है। चलिए देखिए क्या है कि नहीं ठीक बात है। तो अब हम समय से भी पूछ लेते हैं कि मैं एक समय जो है क्या कहते हैं इस सीट को लेकर। जी, पंजापुर में उत्साह।